हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके 11 मार्च के पेपर में जो दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे, तो कौन कौन से प्रश्न दो दो नंबर में आने हैं और उनको कितने लाइन में लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम समझेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 2 अंक का, 0.47 आवर्त को P/Q के रूप में बदलना है। और सेकंड क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5 का हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x बराबर 0.47 आवर्त, इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यदि एक अंक में आवर्त लगा है तो दोनों में क्या करेंगे 10 का गुणा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, दोनों ओर 10 का गुणा करना है। ठीक है, क्या लिखना है हमें, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा। अब जब दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हमारे पास बचेगा 4.7 आवर्त। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करना है हमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यहाँ पे घटाना है। ठीक है, और जब हम समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, देखिए बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को घटाएंगे, 10x में x घटाएंगे तो हमारे पास 9x बचेगा। और 4.7 आवर्त में से हम यदि 0.47 आवर्त घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, 4.7 आवर्त में 0.47 आवर्त को घटाना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4.7 आवर्त, कितना घटाना है 0.47 आवर्त। यहाँ पे 2 अंक है तो एक साथ हम अपने से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आवर्त लगा है। घटाएंगे तो 0, साथ में 4 घटाएंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4.3। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा स्टूडेंट 9x बराबर 4.3। हमें x का मान चाहिए तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43/90। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो हमें x का मान कितना मिल गया 43/90। देखिए 2 अंक का क्वेश्चन है, आपको केवल इतना लिखना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया, ये आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न जो आपके 2 नंबर में आएगा वो क्या लिखा हुआ है, 5/, हमेशा ये हर साल आपके एग्जाम में आता है, √3 माइनस √5। इसमें बोला गया है स्टूडेंट हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, आपके पास जो हर में वैल्यू दी हुई है इसी का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा √3 और बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो √3 + 5 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 5। ठीक है, रूट में दोनों है। इसके बाद क्या करना है, 5 का √3 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5√3, और 5 का √5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे √3 माइनस √5 है और यहाँ पे √3 + √5 है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम a² - b² लगाएंगे। ठीक है, तो a² - b² लगाएंगे तो क्या होता है, a² - b²। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 5√3 + 5√5, और बटे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 में हम 5 माइनस करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये रहा, ऐसे हल करना था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लिखा है, 64 की घात में 1/2 है, इसका मान बताना है, और इसके अथवा में है 10/3 को दशमलव रूप लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, 64 की घात में 1/2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये। ठीक है, क्या लिखा है, 64 की पावर में 1/2, इसको हमें हल करना है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 की घात में कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात में जब 64 हमें लाना है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64।
2 की घात में जब हम 6 बार करेंगे तो कितना मिलेगा 64। तो 64 को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं और इस पूरे की घात में 1/2 है तो 1/2। ठीक है, ऐसा करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6 और 2 की घात 3 करेंगे स्टूडेंट तो 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसी का जो 8वां वाला प्रश्न है देखिए, इसको हम हल करते हैं। क्या लिखा है, 10/3 का दशमलव प्रसार। तो 10/3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, हम क्या करेंगे 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिकाई 9, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा दशमलव, और जैसे यहाँ पे दशमलव आएगा यहाँ पे 0 आएगा तो 3 तिकाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आ रहा है मतलब यहाँ पे फिर से 0 होगा और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बार बार ना करके यहाँ पे क्या लगा देंगे, आवर्त लगा देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा 3.3 आवर्त आ जाएगा। और कैसा है दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। ठीक है, अशांत का मतलब क्या है, यहाँ पे कि कभी 0 नहीं होगा और आवर्त आ रहा है इसलिए आवर्ती हो जाएगा। तो अशांत और आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। पी बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, तो P0 एवं P1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, देखिए क्या लिखा है, पी बाई बराबर बाई स्क्वायर। देखिए आपके पास जो सवाल है वो है बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। आपको क्या ज्ञात करना है, एक बार P0 और P1 ज्ञात करना है। तो जब आप P0 निकालेंगे मतलब जहाँ जहाँ आपको बाई दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, और एक बार हमें बाई की जगह में 1 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखिए 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको 1 राइट करना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक 4 माइनस 5 में भुज एवं कोटि का मान बताइए। तो देखिए आपको क्या करना है, जो पहला निर्देशांक होता है x अक्ष का, इसको भुज बोला जाता है, और द्वितीय निर्देशांक जो y अक्ष का निर्देशांक होता है इसको कोटि बोलते हैं। तो इसका भुज हो जाएगा 4 और कोटि कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। केवल आपको इतना लिखना है। अगला प्रश्न है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो चतुर्थांश क्या होता है, जहां पर देखिए कार्तीय तल में यक्ष अक्ष और वाई अक्ष जिन 4 भागों में आपस में विभाजित करते हैं उन चारों भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न, कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है निर्देशांक पद्धति में यक्ष अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। क्या लिखना है, यक्ष अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसे बोलते हैं भुज। ठीक है, यक्ष अक्ष का निर्देशांक ये कहलाता है आपका भुज, और जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है स्टूडेंट, ठीक है, यक्ष अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ये आपको लिखना था। ठीक है, वाई अक्ष का निर्देशांक को क्या लिख देना है, कोटि लिख देना है। बहुत ही सरल सवाल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल क्या लिखा है, देखिए बताइए बिंदु 1 2 5 6 -5 3 और 4 -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे बनाएंगे एक चतुर्थांश। क्या बताना है, पहला पॉइंट है 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। 1 और 2 किस में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद है 5 और 6, तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसके बाद -5 और 3, -5 और 3 यक्ष अक्ष में माइनस और वाई अक्ष में प्लस, मतलब किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अगला क्या है, 4 और -5, 4 और -5, मतलब यक्ष अक्ष में प्लस और वाई अक्ष में माइनस, तो किस पे चले जाएंगे हम, चतुर्थांश में, तो इसका हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। तो प्रश्न क्रमांक 11 आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। ठीक है, क्या समीकरण दिया है, 2x प्लस 3y बराबर k। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण हमारे पास है
2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर के, इसमें क्वेश्चन में दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1। x के जगह में हमें 2 रखना है और y की जगह में कितना रखना है, 1 रखना है। तो k का मान क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। तो 2 दूना 4 और 3 एक कम 3, 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा k। तो 4 3 कितना होता है 7। तो k का मान स्टूडेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा 7। k का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। समीकरण 3x प्लस 5 बराबर 7 को हल कीजिए। इसमें हमें हल करने को बोला है, तो कुछ नहीं करना है, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। क्या लिखा है, 3x प्लस 5 बराबर 7, इसे हल करना है। हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 7 माइनस 5 करेंगे तो 2। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2/3। इसको हमें इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा x का मान 2/3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड के 2 अभिग्रहीतों को लिखिए और इसके अथवा में दिया है, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच बिंदु C स्थित है और AC बराबर BC है, तो सिद्ध करना है कि AC जो है AB का हाफ है। ठीक है, तो इनका सलूशन क्या होगा। तो यूक्लिड के 2 अभिग्रहित में आपको क्या लिखना है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं, पहला अवधारणा। और दूसरी अभिग्रहित क्या लिखी है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब जैसे कोई सर्किल हो गया, इसका हम पार्ट कर देंगे तो जो पूर्ण होगा आधे से तो बड़ा ही होगा। तो ये हो जाएगा दूसरी अभिग्रहित। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने जो था, देखिए ये प्रश्न आपके सामने लिया हुए है ये। ठीक है, हमें सिद्ध करना था AC बराबर हाफ AB। कैसे हल करेंगे, देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया है। देखिए हम क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है AC बराबर है BC के। ठीक है, A और B के बीच बिंदु C ऐसा स्थित है। देखिए हमारे पास एक बिंदु है A और एक बिंदु है B और इन दोनों के बीच में एक बिंदु है C। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि AC BC बराबर है। देखिए AC किसके बराबर दिया है, BC के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AC है वो किसके बराबर है, हाफ AB के बराबर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है AB को हमने 2 भाग में बांट दिया C के द्वारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC प्लस BC बराबर क्या होगा, AB होगा। हम AB को क्या लिख सकते हैं, A से B तक जाने में पहले AC जाना पड़ेगा, फिर C से B तक जाना पड़ेगा, मतलब AC प्लस हम BC लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि AC और BC दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। AC BC क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम BC के जगह में AC रख देंगे। चूंकि BC AC बराबर है तो ये हो जाएगा AC प्लस AC बराबर कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो AC और AC मिलके कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। 2AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के। तो AC का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू AB। हमें यही प्रूफ करना था, तो कितना आसानी से हमने प्रूफ कर दिया, आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम में 11 मार्च को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आपको सीधा ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन पक्का 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना था, हमें BOE और प्रतिवर्ती COE बताना था। तो इसका सलूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए हमें AOC मतलब AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया है, 70। हमें निकालना क्या है, BOE निकालना है, BOE ये निकालना है। तो देखिए और को क्या दिया है, BOD बराबर 40 दिया है, BOD ये वाला 40 दिया है। तो जब ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसका योग दोनों का 70 है। 70 में से हम 40 घटा देंगे तो BOE कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। और COE का प्रतिवर्ती बताना था, COE कितना आ जाएगा। देखिए इन तीनों का योग 180 होगा और 180 में हम 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 110।
और 110 का प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा 250, तो इसका आंसर हो जाएगा 250। ये भी बहुत सरल है, देखिए कैसे हल करना है। यदि ये 50 है तो इन दोनों का योग 180 होगा, तो x बराबर 180 में 50 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। यदि ये 130 है तो इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये भी 130 होगा, तो y बराबर 130। ठीक है, दो नंबर में है, आपको क्या है ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। ठीक है, तो y बराबर 130। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको दर्शाना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC में अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमें क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। ठीक है, हमें AB किसके बराबर, AC के। इसके बाद क्या करना है, देखिए हमारे पास 2 त्रिभुज मिलेंगे, एक मिलेगा ABD और एक मिलेगा ADC। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखिए। दिया है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब BC को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है और 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो DB किसके बराबर हो जाएगा, DC की। ये हमने लिख दिया DB बराबर DC, और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ADB ADC के बराबर हो जाएगा, तो ये लिख देना है। इसके बाद देखिए AD जो रेखा है दोनों त्रिभुज में है, तो क्या लिखेंगे, AD बराबर AD उभयनिष्ठ। ठीक है, इसके बाद अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे आपका साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। AB का संगत भाग AC है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आपके सामने है, एक समांतर चतुर्भुज के प्रमुख गुण लिखिए और सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण आपको क्या लिखना है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। देखिए बहुत ही सरल परिभाषा, आमने सामने की भुजाएं यदि समांतर है तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी खासियत क्या होती है कि जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो पहले प्रगुण में लिखना है आपको सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सेकंड नंबर में आपको लिखना है जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, ये लिखना है। ठीक है, अब आपका अगला सवाल है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या पता है, हमें त्रिज्या पता है, R का मान दिया हुआ है, कितना पता है, 10.5। हमें क्या बताना है, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है स्टूडेंट, वो होता है, कितना होता है, 4 पाई r²। ठीक है, इस पर हम मान रख देंगे, तो 4 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r² मतलब 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल कर लेना है। तो स्टूडेंट ये सारे 2 नंबर के प्रश्न मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको 3 अंकों के क्वेश्चन बताऊंगा और 4 अंकों के क्वेश्चन बताऊंगा।